एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। बट सेम वे, सेम चीज में इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहां से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। यहाँ पे क्या छोड़ा, यहाँ पे बॉश हुआ कि नहीं? इंटरनल स्ट्रक्चर पे बॉश हुआ कि नहीं? इंटरनल स्ट्रक्चर पे बॉश हुआ कि नहीं? हाँ सर, हो गया वो, बहुत बस हुआ एक था तो। आंसर, बहुत एक ही बंदा आंसर कर रहा है। यस सर। हुआ, यहाँ पे बॉश हुआ, तो मेरा आइडियम क्या है? ये आइडियम है। नीचे वाला। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में ये आइडियम का लिक्विडिटी स्वीप होगा और वापस इंपल्स मूव आएगा। इंटरनल में इतना ऐसा दिखेगा और एक्सटर्नल में सिर्फ एक 0.1 और 0.2 दिखेगा। तो इंटरनली जब भी आइडियम स्वीप होगा तब हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। मॉड्यूल नंबर 4-5 के हिसाब से जिसको याद है, आईडीएम का ऑर्डर ब्लॉक होता है ओबी आईडीएम, फिर ऊपर जाता है। मॉड्यूल समझेंगे बाद में, तब याद आ जाएगा, ये ध्यान दोगे अभी तो बाद में याद आ जाएगा। तो ये इंटरनली इंपल्स मूव कैसे समझना है, ऐसा आईडीएम स्वीप होने के बाद जब इंपल्स मूव आएगा दैट इज इंटरनली इंपल्स मूव। एक्सटर्नली सिर्फ इतना दिखेगा, एक्सटर्नली ऐसा दिखेगा हायर टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ आईडीएम स्वीप के बाद इंटरनल मूव आएगा। समझ में आ गया कि इंपल्स मूव क्या होता है? यस सर। यस सर। सबका लिंक टूट गया है ना एकदम? नहीं सर, सच बोलो। जुड़ा हुआ पूरा। हाँ हाँ, क्या बोले? सॉरी। नहीं, मैं कह रहा हूँ जुड़ा हुआ है। सबका लिंक टूट गया, वो एकदम इम्पल्सिव भाई जुड़ा हुआ है जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी सब जुड़ा है। अभी मॉड्यूल पे बढ़ने से पहले अभी हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और इम्बैलेंस सीखेंगे और ऑर्डर ब्लॉक भी सीखेंगे। स्वीप ओबीएस, स्वीप आईडीएम वो भी समझेंगे, लिक्विडिटी ग्रैप क्या है वो भी समझेंगे, स्ट्रक्चर विद आईडीएम भी समझेंगे। अभी ये सब करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर कैसा बनता है। एक बार स्ट्रक्चर का ड्रॉ करके देख लेते हैं। अभी कोई तो एक बंदा सिर्फ आंसर करना कि बीओएस क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये पॉइंट लोवेस्ट पॉइंट है, ये ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, क्या हुआ? सर कुछ नहीं हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। परफेक्ट, कुछ नहीं हुआ। अभी अब हुआ ब्रेक ऑफ बहुत स्ट्रक्चर। हो गया। बॉश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड हो गया। आईडीएम नीचे हो गया। बराबर, ये आईडीएम नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आया, ऊपर चला गया, नीचे आया, क्या हुआ? क्या ये वैलिड आईडीएम अब यहाँ पे बॉश हुआ? क्या ये वैलिड आईडीएम है? हाँ नहीं, बॉस हुआ ना सर। बॉश यहाँ पे हुआ, क्या ये वैलिड हाँ। आईडीएम है? यस। हाँ वो आईडीएम वैलिड है, ऊपर वाला नीचे वाला। पक्का? हाँ सर, बॉस हुआ तो आईडीएम वैलिड है वाला। श्योर? जब तक चौथ हाँ ना आ पक्का जाए, श्योर हूँ। नहीं हुआ चौथ शायद। ना आ जाए तब तक नहीं होगा। जब तक उसको ब्रेक नहीं करता नीचे वाले को तब तक ये वो आईडीएम कंसिडर नहीं होगा। को? वैलिड आईडीएम नहीं होगा, एक सेकंड, ये वैलिड आईडीएम नहीं होगा बिकॉज जब तक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता तब तक ये आईडीएम नहीं होगा, इनवैलिड आईडीएम। जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ नहीं करेगा तब तक तुम्हारा आईडीएम कैसे ऊपर शिफ्ट होगा? इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया है, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे किया है, इसको अगर आईडीएम भी बनना है तो इसको कब आईडीएम बनेगा? वो ये आईडीएम तब बनेगा जब ये पुल ले और बाद में वॉश करे, सेकंड टाइम वॉश हो तब होगा। तब अगर हमें बनेगा वो। पर अगर हम यहाँ अप पर ट्रेंड में जा रहे हैं सर, अगर हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं अप ट्रेंड में तो जा डाउन रहे हैं, ट्रेंड में अगर हमें आईडीएम ढूंढना है तो पहले उसे या तो वो 2 बार वॉश करे या तो फिर वो चेंज ऑफ कैरेक्टर करे। जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर होता नहीं है तब तक ऊपर की तरफ वॉश नहीं मिलेगा, मतलब ऊपर की तरफ आईडीएम नहीं मिलेगा, सॉरी ऊपर की तरफ आईडीएम नहीं मिलेगा तुमको। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद
ही तुमको ऊपर आईडीएम मिलेगा, फिर नीचे नीचे जाएंगे ना। ओके बाइंग साइड पर जो भी लेफ्ट साइड के ऊपर के पॉइंट रहते हैं वहां पे आईडीएम रहता है, और सेलिंग साइड पर राइट साइड पे ऊपर आईडीएम रहते हैं। ये लेफ्ट साइड पे रहते हैं, राइट साइड पे रहते हैं। अभी ये वैलिड आईडीएम नहीं है, ठीक है। ओके ये हमारा एक आईडीएम वैलिड है, ये आईडीएम वैलिड है क्योंकि यहाँ पे वॉश हुआ था। ऐसे ट्रिक क्वेश्चंस पे ध्यान दो। यहाँ से अभी ये टूटा, ये आईडीएम टूटा, ये आईडीएम स्वीप हुआ। अभी यहाँ से हम लोग वापस ऊपर चले गए, यहाँ से नीचे आ गए, यहाँ से नीचे आ गए। अभी बॉश कहाँ पे होगा? बॉश एकदम ऊपर होगा। परफेक्ट, बॉश एकदम ऊपर की तरफ बॉश होगा, बॉश ये पॉइंट पे रहेगा। जैसे ये बॉश हो जाएगा, दैट मीन्स जैसे ये बॉश हो जाएगा, दैट मीन्स हमारा विच इज आवर वैलिड आईडीएम, दिस इज आवर न्यू वैलिड नीचे वाला। आईडीएम। परफेक्ट। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद वापस समझो नीचे आ गया, वापस स्वीप कर दिया और ऊपर चला गया, तो यहाँ पे कोई आईडीएम बना? नहीं। क्यों? क्योंकि बॉश नहीं हुआ अभी तक। ये भी बॉश को, ये तो पहले से बना हुआ था, तो इसको बॉश नहीं मान जाएगा। अभी इस पॉइंट के नीचे अगर जाता है, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर के नीचे जाता है, CHOCH, अरे यार यहाँ पे कैसे CHOCH, अगर इसके नीचे जाता था, ये गलती से अगर इसके नीचे चला जाता, इस पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे चला जाता ये चीज, तो जाके हमारा नया ब्रेक ऑफ, नया आईडीएम यहाँ पे आता। ठीक है, अभी आया नहीं क्योंकि उसके नीचे गया ही नहीं, चेंज ऑफ कैरेक्टर के नीचे, राइट ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर के नीचे गया ही नहीं। तो इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के नीचे नहीं गया, उस एक रीजन के वजह से हमारा ये ऊपर आ गया। नाउ वी नो दैट चेंज ऑफ कैरेक्टर इज ओवर हियर। अभी ये ऊपर जा गया, ऐसे हाफ वे से अभी यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया, क्या मेरा आईडीएम यहाँ पे शिफ्ट होगा? यस सर। पक्का? सब लोग बोलो पक्का होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉश हो गया पूरा मेरा, यहाँ पे मेरा प्रॉपर बॉश हो गया, ये मेरा एक पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे प्रॉपर बॉश हो गया मेरा, तो उसकी वजह से मेरा आईडीएम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको स्ट्रक्चर मैप करना है, कौन सा गलत है कौन सा सही है वो सोचना है बराबर। उसके बाद वापस कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद यहां से ऐसा आ गया, यहाँ से गिर गया, तो क्या होगा? आईडीएम ऊपर, अब तो क्या होगा? आईडीएम से आईडीएम स्वीप लेके नीचे, आईडीएम स्वीप करके नीचे बॉस। चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे होगा मेरा, और वापस मेरा आईडीएम यहाँ पे बनेगा ऊपर। वापस ट्रिकी क्वेश्चन, यहाँ से अगर नीचे चला गया तो क्या मेरा आईडीएम शिफ्ट होगा कि वहां पे ऊपर ही रहेगा? शिफ्ट होगा। शिफ्ट होगा सर, स्ट्रक्चर आ गया। परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बॉश हो गया, तो उसके लिए मेरा चेंज हाँ। ऑफ कैरेक्टर शिफ्ट हो जाएगा। परफेक्ट, इतना सबको समझ में आ गया, वेल डन, कांग्रेचुलेशन। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि तुम्हें स्ट्रक्चर मैपिंग को समझ में आ रहा है धीरे धीरे, अच्छी बात है। वैलिड आईडीएम्स तुम्हें मार्क करने आ रहे हैं। अभी इसमें भी बहुत सारे पुल बैक्स होते हैं जो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये 4 घंटे तो आराम से पुल बैक में घुस जाएंगे। 16 पुल बैक्स है, दिमाग खराब हो जाएगा। स्ट्रक्चर विद आईडीएम तो तुम्हें पता चल गया है। अभी वो भी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद वाला आईडीएम वगैरह। एक दूसरी चीज में आते हैं हम लोग, जो जिसको बोला जाता है लिक्विडिटी ग्रैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी वो वैलिड पुल बैक वगैरह वो बाद में करेंगे तो भी चलेगा नेक्स्ट लेक्चर में लाइव क्लास पर दूसरा चीज है जिसको बोला जाता है लिक्विडिटी ग्रैप। कि कौन एक्सप्लेन कर पाएगा लिक्विडिटी ग्रैप को? कोई भी एक जन जो लिक्विडिटी ग्रैप को एक्सप्लेन कर पाएगा? कोई भी एक सर जन जो जहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को जब मिटिगेट करके वापस डायरेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है तो उसको लिक्विडिटी ग्रैप कहा जाता है। ओके, और कोई कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या आईडीएम या ओबी। चलो ये तो हो गया, ये तो हो गया रणछोड़ दास, ये तो हो गया अपना वो ने जो रट्टा मारता है,
सर जब कोई चतुर trend पे जब move चतुर करता होता है, ये तो चतुर का डेफिनेशन हो गया कि जब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टच करे, ये वो है। एकदम इजी लैंग्वेज में इसको कैसा बताओगे? सर जब कोई ऊपर फिर जहाँ trend पे जा रहा है, पैसे की trend में, लिक्विडिटी पड़ी होगी, जहाँ पे वो मेजर पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं, सर प्रीवियस हाई प्रीवियस लो। मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जो लिक्विडिटी है सर, उसको स्वीप करने के बाद जो मोमेंट आता है वही। ये भी चतुर डायलॉग हो गया। सर जब कोई एक सर मार्केट प्रीवियस लो की लिक्विडिटी। जब सर मार्केट एक ट्रेंड में जा रहा हो तो अपोजिट साइड में जो लंबी विक बन रही कैंडल्स में वही लिक्विडिटी ग्रैब। बोलेंगे प्लीज म्यूट कर दो एक सेकंड। वो 20 वाला कर दो, प्लीज म्यूट कर दो। प्लीज म्यूट कर दो। समझता ना तो भैया को है, प्लीज म्यूट कर दो। वही है। जहां पर भी लोगों के स्टॉप लॉस लिए जाएंगे और वापस ट्रेंड कंटिन्यू होगा, उसे बोला जाता है लिक्विडिटी ग्रैब। सिंपल। ना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ना ये ना वो, ना ये। जिस मूवमेंट पे लोगों के स्टॉप लॉस ग्रैब हो जाएंगे, दैट इज नोन एज लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी इज नथिंग मोर देन स्टॉप लॉसेस। लिक्विडिटी मतलब स्टॉप लॉस, लिक्विडिटी मतलब ऑर्डर नहीं, लिक्विडिटी मतलब स्टॉप लॉसेस। जिस पॉइंट पर मार्केट नीचे आ रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब किया, कंटिन्यू किया। मार्केट स्टॉप लॉसेस है लो के लिए और कंटिन्यू किया। मार्केट गिर रहा डायपर था, पहनता तो लो के स्टॉप लॉसेस थे, लिक्विडिटी वो पहनता डायपर, वो पहनता डायपर डायपर, वो अरे पहनता सर इसको डायपर म्यूट डायपर। करो सर पहले। ये क्या चिल्ला रहा है, क्या बेच रहा है इसको ये? म्यूट करिए सर अभिषेक को। अभिषेक सॉरी हो गया सर सॉरी, mute। मैंने नहीं बोला कोई, ये माइक गलती से ऑन हो गया, सॉरी सर। एक कोई और बोला मैंने। मतलब क्या बेच रहे हो? 100 का दिन, 100 का दिन। डायपर डायपर। अच्छा ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जहां पर भी लो की लिक्विडिटी यानी स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, मार्केट उनको लेके कंटिन्यू करे, उसको बोला जाता है लिक्विडिटी ग्रैब। अभी इसको चतुर के भाषा पे समझते हैं कि कैसे होता है, क्या करता है और कैसे कैसे होता है। मार्केट ऊपर जा रहा है, वॉश करके ऊपर जा रहा है, कौन से पॉइंट के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा? सबसे पहला कौन से पॉइंट के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा? सबसे पहला स्विंग नीचे से सी। हाँ सी वाला। सी वाला, ठीक है। सी वाले पे चेंज ऑफ कैरेक्टर रहेगा, बिकॉज यहाँ पे आईडीएम है, तो फर्स्ट आईडीएम है और ये बॉश है। इस पॉइंट पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। अभी ये सब कीड़ा करते वक्त मार्केट नीचे आएगा, टच करके ऊपर चला जाएगा। इस पॉइंट पे जो चीज हुई, इसको बोला जाता है लिक्विडिटी ग्रैब, बिकॉज जो लोग बायर्स थे, इन लोगों ने इस पॉइंट के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया था। जो 50% लिक्विडिटी ग्रैब। सेम गोस फॉर सेलिंग। यस, सेम गोस फॉर सेलिंग। हम लोग डाउन ट्रेंड में आ रहे थे, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस थे, मार्केट इंपल्सिवली ऊपर गया। यहाँ पे इंपल्सिव वर्ड याद रखो, इंपल्सिवली ऊपर गया, हिट किया और कंटिन्यू किया। ट्रेंड वही कंटिन्यू हुआ, बट क्या हुआ? लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, यानी स्टॉप लॉसेस ग्रैब हो गए। स्टॉप लॉसेस ग्रैब अगर सादे भाषा में समझा जाए तो क्या होता है? कोई इंस्टीट्यूशन होती है, फॉर एग्जांपल हर्षदीप भाई की कोई इंस्टीट्यूट है, बड़ी सी, और वो यहाँ पे बाइंग कर, उसने यहाँ पे अपनी बाइंग पोजीशन बनाना रही, उसका टारगेट टॉप तक का है, तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाना चाहेगा, उसका ये व्यू है। वो एक्सटर्नल देख रहा है, वो 1 मंथ चार्ट देख रहा है, हम लोग 1 डे 1 सेकंड 1 मिनट देख रहे हैं, वो 1 ईयर चार्ट देख रहा है। तो वो 1 ईयर चार्ट में यहाँ पे रिटेलर्स भी तो चढ़ रहे हैं, ये रिटेलर्स तो चढ़ रहे हैं, तो ये रिटेलर्स के सब स्टॉप लॉस है। तो क्या हुआ? हर्षदीप चाहता था दक्ष से 100 ट्रिलियन का पैसा ले, नंगा करके बाहर फेंका इसको मैंने। ठीक है। आईपीएस चाहता था 10 ट्रिलियन का पैसा ले,
ठीक है, 10 ट्रिलियन का पैसा ले, इन दोनों के बीच में लेन देन चल रही थी टैक्सेशन बचाने के लिए। तो ये जब ऊपर जा रहा था, ये रिटेलर्स ने क्या किया, ये 100 ट्रिलियन में से 10% रिटेलर्स के पास आ गया माल, और रिटेलर का स्टॉप लॉस यहाँ पर है। अभी आईपीएस क्या करेगा, चाल ऐसी चलेगा, ऊपर लिक्विडेशन लाएगा, डमी कैंडल्स के साथ पूरा 10% इनसे वापस ले लेगा और वापस कंटिन्यू करेगा। तो इसके पास ऑलरेडी 100% तो है, अभी 10% लिया था रिटेलर ने तो 90% हो गए थे, बट इसने ऊपर टॉप में पोजीशन नेगेटिव की बना के यहाँ से 100% कमा लिया रिटेलर्स का पैसा लॉस करा के। तो उसके पास कितना हो गया, अभी 100% कमा लिया, 10% रिटेलर्स के पास था, 110% हो गया, और पहले के 100, तो उसके पास 210% प्रॉफिट हो गया उसका, बिना प्रॉफिट बुक किए। ऐसे कर करके ऊपर लेके जाएगा वो हर्षदीप। ये तो आपकी स्ट्रेटजी लगाया तो उसने 100% ही, बट कमाया कितना, बिना बुक किए कितना कमाया, 210%। तो इस चीज को बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी ग्रैब। तो यही होती है मार्केट में, और यही ग्रैब में हम लोग चढ़ते हैं। लोगों के स्टॉप लॉस यानी हमारा प्रॉफिट, लोगों की स्टॉप लॉस यानी हमारा वहां पे प्रॉफिट होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी ये चीज होते होते और दूसरी चीज, एक छोटी सी चीज होती है, वो क्या होती है, आईडीएम के बाद ही लिक्विडिटी स्वीप होती है। लिख लो चाहिए तो, लिक्विडिटी स्वीप आईडीएम के पास ही होती है। अगर तुम कोई गाड़ी चला रहे हो और ना स्टीप स्लोप है, स्लोपिंग हाईवे है, और तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम कैसे रुकोगे? स्लोपिंग हाईवे मतलब ढलान वाला एरिया। हाँ, ढलान वाला रास्ता है, तुम्हारे पास गाड़ी है, तो तुम कैसे रोकोगे गाड़ी को नीचे जाने से? हार्ड ब्रेक। 10 का हाथ अरे भैया, अरे बहुत बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बताओ ना कैसे रोको? तो ये दक्ष उतरेगा गाड़ी ब्रेक से मारेंगे हल्का हल्का ये करके। स्लोप है, ये स्लोप है, ये स्लोप पे तुम्हारी गाड़ी ऐसे नीचे जा रही है, ये गाड़ी को नीचे जाने से कैसे रोकोगे? सर पहले तो हल्का हल्का फर्स्ट गियर करके में ब्रेक शिफ्ट कर मारेंगे। लेंगे। हैंड बताओ ब्रेक। बताओ। हैंड ब्रेक मारेंगे सर। हैंड ब्रेक मारोगे तो सस्पेंशन खराब नहीं होगा? हैंड ब्रेक नहीं ब्रेक मार थोड़ी ना पहले। मारते हैं सर, पहले फर्स्ट गियर में शिफ्ट कर लेंगे और ब्रेकिंग चालू करते रहेंगे, क्लच ब्रेकिंग। हाँ, तो नॉर्मल ब्रेक मारोगे ना, हैंड ब्रेक तो बाद में लगाओगे हाँ ना। हाँ। अभी मैंने भी तो यही अभी बोला, हल्का हल्के ब्रेक अभी मारेंगे। अभी मैं एक छोटा सा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हूँ, मैंने यही रास्ते पे तेल डाल दिया, ऑयल डाल दिया, और ये नॉर्मल रास्ता, नॉर्मल हो जाता है रास्ता, यहाँ पे स्लोप है और यहाँ से नॉर्मल हो जाता है रास्ता, और वापस ढलान ऊपर जाने वाली है, वापस रास्ता ऊपर जाने वाला है आगे जाके, पर मैंने तेल डाल दिया। अभी ब्रेक कैसे मारोगे? कैसा ब्रेक मारोगे ये ढलान पे? तो ब्रेक मारेंगे या नहीं, जाने देंगे, ऑटोमेटिकली आगे जाके ठीक हो जाएगी। पर जब ट्रक। जब जब स्पीड में जब अरे स्पीड में भाई क्या कर रहा है? जब स्पीड में नीचे ऐसे ऐसे जाओगे तो ऐसे चलाता तो एक्सप्रेस हो। जब स्पीड में नीचे जाओगे गाड़ी भी तो डैमेज हो जाएगी ना तुम्हारी। नहीं नहीं, एक्सीडेंट होना होगा, रोड बनाने वाले ने दिमाग से रोड बनाई होगी, कोई पत्थर थोड़ा खड़ा कर दिया होगा आगे। इसको ठीक है, लोनावाला भेजो। ठीक है, इसको एम्बे वैली बेचते हो, चलो। हमारे पास ना है सर इसका आंसर, आप ही बताओ। वैसी गाड़ी अरे चलानी दस ना सिखा और देते दिमाग हैं। खराब हो जाए इससे। फिर सर आते वन हैं पीछे हम से। सिखा देंगे चलाना भाई। वन ने हम पाव सिखा किलो देंगे तेरे को। भेजा दिया है कि नहीं भगवान ने, वो तो सोचो कैसा रोकोगे? सर एकदम हार्श ब्रेकिंग करनी पड़ेगी और क्या। ओके, और ये गाड़ी से कूदना वैलिड लग दिया। और दिमाग, बत्ती जलाओ ना थोड़ा, चार्ट पे देखो, चार्ट को देखो और बत्ती जलाओ दिमाग पे। ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। कैसे गाड़ी को रोकोगे? रिवर्स। देख, तू कभी गाड़ी मत चलाना लाइफ में। तू भाई वो चला खाली ऑटो चार्ट को रिक्शा। देखो ना। अरे चार्ट को रिवर्स कैसे, तुम क्या इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हो को गाड़ी को रिवर्स लेके जाओगे, चार्ट को रिवर्स लेके जाओगे? ये पॉइंट से इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हो बड़े, बताओ, सोचो जरा, सोचो 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 सोचो। चार्ट पे आंखों के स्टॉप सामने है, लॉस। तुम्हारे आंखों के सामने है, आंखों के सामने है।
मेरे भाइयों, और स्पीड देने की सोच रहा हूँ मैं तो कि आगे को जाके एकदम से ऊपर की तरफ जाए। मेरे भाइयों, तेल सिर्फ ये एरिया में है, तेल सिर्फ ये एरिया में है। यहाँ पे तो तेल नहीं है ना, यहाँ पे ब्रेक मार सकते हो कि नहीं? लेकिन टायरों को तो लग गया ना तेल, वो तो आगे तक स्लिप करते जाएगा। टायर को तो पहले लग गया, वही टायर एरिया स्लिप हो दे गए दिया, तो। एरिया दे दिया तुमको टायर साफ होने के लिए, तो यहाँ पे पानी भी दे दिया तुमको और डस्ट और सैंड भी दे दिया टायर साफ होने तेल के लिए। तेल पानी से नहीं ना होता। ठीक है, वो तो सैंड भी दे दिया, सैंड भी दे दिया, ये क्लीनर तो भी आपने दे अभी दिया, बोला, shampoo भी ये दे तो दिया, आपने सब बोले। सब कुछ दे दिया। तो एक इंसान रखा है तुम्हारी गाड़ी को सर्विसिंग करने के लिए, टायर साफ करने के लिए। चलो बताओ और क्या लेगा। ये आपने सर्कमस्टांसेस अभी दिए, चीटिंग होगी। तो तुम्हें ना बस घुमा फिरा के ये ट्राई कर रहे हो कि टांग खींच के लिंक तोड़ने का, बाकी कुछ नहीं कर रहे हो हर्षदीप। ये समझने का ट्राई करो जो मैं एग्जैक्टली तुमको इजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। मार्केट यहाँ से यहाँ पे स्लिप होने वाला है, यू कैनॉट स्टॉप। तेल डाला हुआ है, तेल यानी क्या हुआ है, लिक्विडिटी डाली हुई है। किसने डाली? इंस्टीट्यूशनल प्लेयर ने डाली हुई है, जबरदस्ती हुई। उसको तुम नहीं रोकोगे, नहीं रोक सकते, वो स्लिप होगा ही। बट ये मूवमेंट जब आएगा यू कैन स्टॉप। यहाँ पे तेल नहीं है, यू हैव कंट्रोल। यहाँ पे स्लोप भी नहीं है, यू हैव द कंट्रोल। उसके बाद मार्केट वापस अपने डायरेक्शन में जाएगा। तो ये मूवमेंट में ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, जो तुम घुमा के सिर्फ मजाक में ले रहे हो कि यार ये टायर पे तो तेल लगा हुआ है, उस पे लगा हुआ है। पॉइंट ये है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। जो आईडीएम रहेगा इस टाइप पे, जो आईडीएम रहेगा, मार्केट उसके वजह से स्लिप होने ही वाला है और लिक्विडिटी ग्रैब करके अपने डायरेक्शन में कंटिन्यू करने ही वाला है। तुम कुछ नहीं कर सकते इस मोमेंट पे। तो चार्ट पे जब देखा जाएगा ये सेम चीज, ये चार्ट पे जब देखा जाएगा यू कैनॉट डू एनीथिंग। बट तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा, अगर कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर के साइड में पड़ा हुआ है या फिर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है और वही जगह पे आईडीएम है, वही जगह पे एक आईडीएम पड़ा हुआ है, तो मार्केट विल ऑलवेज आईडीएम को स्वीप करके नीचे नहीं आएगा। इट विल गो ग्रैब द लिक्विडिटी एंड कम डाउन। तो वही एग्जांपल में इस जगह पे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर इम्पल्स मूव के साथ यहां से जो घूमना चाहिए, ब्रेक लगना चाहिए, यहाँ पे लिक्विडिटी डाल देता है, तेल डाल देता है, आग में तेल डाल देता है, रास्ते पे तेल डालता है, ऊपर जाता है, फिर रिवर्स हो जाता है। तो इसको यानी ऊपर हमारे पास वो होती है म- मौका होता है कि पोजीशन बना ले ऊपर, जबकि वो गया है एकदम से। ध्यान वो रखना है, ध्यान वो रखना है, अगर आईडीएम के पास कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी हो, मार्केट यहाँ से नहीं घूमेगा, मार्केट उनको उसको लेके ही जाएगा। बिकॉज इस मोमेंट पे बड़ा प्लेयर इतना बुद्धू नहीं होता है कि यहाँ से 50 रुपए डाला, यहाँ से 50 रुपए डाला और 100 रुपया कमाए। वो चाहता है कि रिटेलर जहाँ पे एंट्री लेके बैठे हैं उन सबके पैसे लिक्विडिटी ग्रैब करे, सबका स्टॉप लॉस लेके जाए। तो आईडीएम के पास अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है फिर ऑर्डर ब्लॉक हो, वो लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, याद रखो। ये इस तरीके से पता चलती है कि लिक्विडिटी ग्रैब होने वाली है नहीं होने वाली है। तो मेरी टांग खींच के तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है, सबको बोल रहा हूँ। मेरा नॉलेज उतना ही रहने वाला है, मेरा नॉलेज उतना ही रहने वाला है। बट जो तुम एग्जाम्पल देते वक्त ये सब भूल जाते हो ना कि यहाँ तो तुम खुद का सीखने का ये काट रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, लाइव चार्ट वाला एग्जाम्पल, दिस इज माई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज माई ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज माई सब स्ट्रक्चर खत्म होने के बाद दिस इज माई आईडीएम पॉइंट, राइट? दिस इज माई आईडीएम पॉइंट। तो मार्केट अगर लोअर लो के स्ट्रक्चर में ऑलरेडी जा ही रहा है तो मार्केट क्या करना चाहिए था? मार्केट सिंपल एक चीज करना चाहिए था, आईडीएम के पास आके इट शुड हैव कंटिन्यूड। बट लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई है, स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हुए हैं? यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो मार्केट हमेशा स्लिप खाएगा, मार्केट वहां से हमेशा स्लिप खाएगा और कंटिन्यू करेगा। तो ये समझने का ट्राई करो। मैं ये तुमको इजी लैंग्वेज में समझाने का इसके लिए ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि जो ऐसे अलग अजीब टाइप के एग्जाम्पल रहते हैं ना, वो लाइफ टाइम याद रहते हैं। अगर मैं तुमको इसको टेक्निकल भाषा में समझाऊंगा तो तुम 10 दिन बाद भूल जाओगे, पर ऐसे एकदम पागलों की तरह कुछ भी फालतू एग्जाम के साथ समझाओगे ना तब हंसी के साथ याद रहेगा। अरे यार वो तेल रास्ते पर डाला है। तो कभी ऐसे चार्ट देखोगे ना तब एक टेक्निकली बंदे के हिसाब से सोचोगे हाँ तो लिक्विडिटी ऊपर है,
बट वो याद कैसे रहेगा, अरे फक ये आईडीएम है, आईडीएम के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर थोड़ा तेल डालेगा आग में और फिर कंटिन्यू करेगा। गेटिंग? तो अभी ऐसा सर ये याद नीचे आ रहा है क्योंकि भाई क्योंकि वाला बात बाद में आता है, हमारा सिर्फ यही है कि अगर यहाँ से नीचे जाना चाहिए था, बिकॉज इट वॉज अ प्रॉपर आईडीएम, यहाँ से नीचे गया, टच करके नीचे गया, ये ऊपर क्यों गया, ये ऊपर इसके लिए गया बिकॉज लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई थी। तो एक फनी एग्जांपल दिमाग में हमेशा याद रखने के लिए, लाइफ टाइम याद रहने के लिए, यहाँ पे रास्ते पे तेल डाल दिया, ब्रेक नहीं मार पाओगे, कुछ भी करो वो जाने ही वाला है तुम्हारे, तुम यहाँ पे जाके रुक के वापस अपना रिवर्स गियर है फिर वापस कंटिन्यू कर सकते हो, और यहाँ पे तुम्हारी गाड़ी स्लिप होने ही वाली है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो Try to 100 में से understand. कितने परसेंट चांस होंगे कि ये मतलब 100% चांस रहते हैं, 100%। अगर 100%? आईडीएम के पास ऑर्डर ब्लॉक है तो 100% चांस है वो लेगा ही लेगा, 100%। अगर यहाँ पे आईडीएम है और ऑर्डर ब्लॉक स्क्रीन यहाँ पे गायब। है, नीचे जाएगा। जैसे कि मॉड्यूल नंबर 3, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे आईडीएम है, बहुत दूर है तो जाएगा, और ये कितना पास है उसके हिसाब से वो काम करेगा। अरे ठीक सर है? स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ हाँ क्या, अब दिख सॉरी, कुछ ना हाँ सॉरी, स्क्रीन नहीं दिख रही थी, अब दिखने चालू हो गई। अच्छा ठीक है। तो मैं जब एग्जांपल देता हूँ फालतू वाले, मजाक में लो ठीक है, बट उसके एंड मोमेंट पे जाने तक मेरी टांग मत खींचो। मैं कुछ नहीं, मैं सिंपल रणछोड़दास जैसा टेक्निकली बता के छोड़ दूंगा, और मैं जितना डीपली जाके समझाने का ट्राई करूँ फिर मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा डीपली समझाने का। मुझे लगा ठीक है इनको अगर ऐसे समझ रहा चाहिए है ना भाई, टेक्निकली। आगे से ध्यान रखना। अरे नहीं सर, आप तो दिल पे ले रहे हैं, ऐसे की बात थोड़ी ना है। मतलब ये हमें भी याद रहेगा ऐसे। दिल पे नहीं ले रहा हूँ मैं, दिल पे बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ मैं, बस ये समझा रहा हूँ जब मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने का, ठीक है मैं मजाक में लेना चाहिए, बट ये समझना चाहिए कि ये समझा के एंड मोमेंट में कुछ तो इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ। अच्छा सर, जैसे उस आपने बताया इसमें फेयर वैल्यू गैप भी तो होगी बीच में। ऑफकोर्स है, क्यों नहीं है, ढूंढो मिल जाएगी, ढूंढो, क्योंकि ये लो ढूंढो, हाँ, तुम्हारा चार्ट दे दिया, ढूंढो। मिलेगी। ऑफकोर्स है, सब कुछ रहेगा स्ट्रक्चर पे, सब कुछ रहेगा, 1 मिनट पे जाओगे तो भी मिलेगी, ये लो। नहीं नहीं, उसमें ही मिलेगी थी, इसमें तो 1 मिनट पे भी मिल गई, ये देखो, हाँ अगर इसको एग्री। ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करो थर्ड मिल कैंड। गई, इसको मीटिंग गया, मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। एंट्रीज पता रहेगी तो हर चीज मिलेगी तुमको चार्ट पर। अभी वैलिड पुल बैक और ये सब छोड़ के हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं स्वीप्स पर। पहले आते हैं बॉश स्वीप पर, पहले आते हैं बॉश वाले स्वीप पर। सर क्या ऑर्डर करना है, ब्लॉक और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक बाद में पता चलेगा, पहले स्वीप क्या होती है वो समझ लो, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक इज अ लेटर पार्ट कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बनता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे बनता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एक्सट्रीम लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी क्या है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एक्सट्रीम आईडीएम क्या है, एक्स्ट्रा आईडीएम क्या है, वैलिड आईडीएम क्या है, ये सब बाद में आएगा। पहले स्वीप समझ लो कि मार्केट उस पॉइंट से गिरता है, तो बाद में समझेगा कि ऑर्डर ब्लॉक है तो ऑर्डर ब्लॉक से गिरता है, फिर आईडीएम से गिरता है। तो पहले स्वीप समझ लो कि स्वीप एग्जैक्टली होता क्या है, काम कैसा करता है। कुछ मिस नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी मिस नहीं होगा। स्वीप और ग्रैब इसमें फर्क क्या है बताता हूँ। क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन का पहला है, स्वीप का मतलब होता है वहां पे जाना, यहाँ समझो लिक्विडिटी ऊपर पड़ी हुई है, यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे ऊपर के पॉइंट पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट गया, ये स्वीप होता है, मार्केट गया, ऊपर गया और वापस क्लोजिंग नीचे दिया, इसको स्वीप बोला जाता है। और लिक्विडिटी ग्रैब क्या होती है, लिक्विडिटी ग्रैब होती है ऐसी कंटिन्यूएशन में पूरा कैंडल ऊपर जाना, ऊपर क्लोज होना, जाते रहना, उसके बाद ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन करना, उस ऑर्डर ब्लॉक को फिर फेयर वैल्यू गैप बनाना, उस फेयर वैल्यू गैप को रिटेस्ट करना और फिर कंटिन्यू होना, इसको बोलते हैं ग्रैब, सॉरी इसको बोलते हैं, हाँ इसको बोलते हैं ग्रैब। स्वीप यानी झाड़ू मारना, फट करके मार के निकल गए, मतलब टच करके निकल गए, स्वीप। कबड्डी कबड्डी खो खो वाला, कबड्डी कबड्डी खो खो वाला, कबड्डी वाला, टच करके भाग गए, ये होता है स्वीप। यानी सर जो विक बनती है वही स्वीप हुआ ना? हाँ, ये जो विक बनता है ना आईएफएससी कैंडल, उसे बोला जाता है स्वीप बेसिकली। यानी सिर्फ टच एंड गो, ले लिया सबके और फट करके वापस ट्रेंड कंटिन्यू किया, पर उसको जाके ग्रैब किया, ग्रैब यानी लेके जाके उसको उठा रहा है, धीरे धीरे उठा रहा है, सब कुछ ले रहा है, ग्रैब कर रहा है, ग्रैब यानी पकड़ना,
स्वीप यानी क्लोजिंग किया ना सर, मतलब हाँ ग्रैब यानी क्या, ग्रैब वर्ड ही क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ग्रैब यानी पकड़ लेना। उधर जाएगा और ऐसे एक एक जाके एक एक बंदे के कॉलर पकड़ के खींचेगा, ये ले चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। स्वीप क्या होती है, जाके चमाट मार के भाग जा रहा फट करके, ए भाग, कुछ नहीं कर सकता, ये लाइन क्रॉस नहीं कर सकता, ये इस साइड आएगा तो मेरी पूरी टीम खड़ी है तेरे को मारने के लिए। ऐसे फनी एग्जांपल के साथ याद रखना है। ग्रैब यानी जाते रहेगा, लेगा, फिर जाके कोई तो टर्न बना के गिरेगा। स्वीप क्या होती है, एक चमाट मार के, ट्रेन चालू हो गई, चालू ट्रेन में किसी को चमाट मारना, वो थोड़ी ट्रेन के पीछे भागेगा, उसको जाना है चर्च गेट, वो थोड़ी विरार साइड भागेगा। चमाट तो उसने खा ली, अभी क्या कर लेगा वो, हाँ उसको सर, पहले येलो पॉकेट लाइन के मारी पीछे, और डकैती। हाँ उसको येलो लाइन के पीछे खड़ा रहना चाहिए था, उसको चर्बी था ना येलो लाइन पे खड़ा रहने का। तो सेम एग्जाम्पल, अगर आईडीएम है तो घाई मत करो शॉर्ट करने की। आईडीएम के ऊपर अगर ऑर्डर ब्लॉक है तो वो स्वीप होने वाली है, उसके बाद लो, तो घाई मत करो। ये पॉइंट ऑफ द होल सिनेरियो था। तो लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब में ये फर्क है। और कोई क्वेश्चन नहीं है तो स्वीप बॉस पे हम लोग बढ़ते हैं। सर मेरे को क्वेश्चन है, पूछो ना जल्दी। एंट्री किधर बनाना चाहिए, इम्बैलेंस पे बनाना चाहिए कि फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री बनाना चाहिए? एंट्री बनाना चाहिए जब तुम मॉड्यूल पे जाओगे, तब क्वेश्चन आंसर हो जाएगी। अभी एंट्री का सोचोगे तो स्वीप और ये कुछ भी नहीं, सब अभी सिर्फ तुम चार्ट देखोगे, एंट्री का देखोगे, टच हो गया मतलब एंट्री, टच हो गया मतलब एंट्री, नहीं। उसके लिए पूरा 8 टाइप के एंट्रीज है, 8 टाइप के टोटल एंट्रीज है। बट वो तभी समझेंगे जब बॉश लिक्विडिटी स्वीप, आईडीएम स्वीप, ये स्वीप वो स्वीप, ये स्वीप वो स्वीप पूरा समझो। उसके बाद वो मॉड्यूल में तुम डालो, मॉड्यूल में स्ट्रक्चर बनाओ, फिर कहाँ पे एंट्री बनेगी इजीली समझेगा। अभी तो मैं बोल दूंगा आईडीएम स्वीप पे भी एंट्री बनती है, ऑर्डर ब्लॉक स्वीप पे भी बनती है, पीओआई पे भी बनती है, चॉट स्वीप पे भी बनती है, हर जगह बनती है। और वो एक मॉड्यूल में जब जाएगा तब समझेगा कि हाँ ये एंट्री वैलिड है या फिर इनवैलिड है। जैसे अभी बताया, आईडीएम के ऊपर अगर है ऑर्डर ब्लॉक तो वो स्वीप होने वाली है, आईडीएम छोड़ के ऊपर तक जाने वाला है वो, तो तुम आईडीएम स्वीप पे कैसे एंट्री बना लोगे, नहीं बना सकते, बिकॉज वो ऑर्डर ब्लॉक स्वीप करने जा रहा है। अभी वो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है बहुत पास में, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक भी जाएगा वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर एक्सट्रीम लिक्विडिटी भी है, तो एक्सट्रीम लिक्विडिटी तक जाएगा वो। तो ये कहां तक जाएगा, कहां पे वैलिड एंट्री बननी चाहिए, ये सिर्फ मॉड्यूल से पता चलेगा, वरना नहीं पता चलेगा। ठीक है, बताऊंगा कहां पे एंट्री करना है, सीख जाओगे, डोंट वरी, वो मिस नहीं होगा कहां पे एंट्री करना है। आगे बढ़ते हैं, अभी स्वीप ऑफ बॉश यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का स्वीप समझ लेते हैं कि कैसा होता है। वन सेकंड, काय पाहिजे, डिस्टर्ब नको करू। भावार्थ कोड स्वीप ऑफ बॉश यानी किसका क्या बता रहे हैं, किसकी स्वीप होगी लिक्विडिटी यहाँ पर सिंपल वे में, बॉश की। अगर सीखना नहीं तो नॉलेज नहीं लेंगे मार्केट में सर, इंडिकेटर कोई प्रॉफिट में नहीं रखना, बताओ सर एग्जैक्टली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी स्वीप होना यानी बॉश की लिक्विडिटी स्वीप होना, सिंपल लैंग्वेज सिंपल वर्ड में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट मेरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में 0.1 0.2 0.3 एक ट्रेंड बना के नीचे आ रहा है। वेयर इज माई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन दिस पॉइंट, यहाँ पे मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे बनेगा, यहाँ पर बराबर, बॉश यहाँ पे बनेगा, पहला बॉश तो यहाँ पे बन गया मेरा, तो दैट इज माई आईडीएम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आईडीएम बन गया, तो मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसके ऊपर होना चाहिए। हर आईडीएम टारगेट होता है, याद रखो, हर आईडीएम टारगेट होता है, या आईडीएम का टारगेट उसका अचीव हो गया, बट ये नीचे नहीं गया, इससे चेंज ऑफ कैरेक्टर अभी तक नहीं किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर इसके नीचे है इसका, ये नहीं किया उसने, तो मेरा बॉश कहाँ पे होना चाहिए। अभी भी अप ट्रेंड में ही हम लोग आईडीएम लेते ही है, हर चीज आईडीएम लेता है, वो बाद में बताएंगे आईडीएम स्वीप क्या होता है, पहले ये समझ लो तो मेरा बॉश कहाँ पे है, यही रहेगा ऊपर वाला बॉश की दूसरा रहेगा, ऊपर वाला, बराबर ऊपर वाला ही रहेगा मेरा बॉश। तो मार्केट ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया और यहाँ पे रुका,
यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल बनी, कैंडल मस्त ऊपर गई और वही कैंडल क्रेजीली नीचे आ गई और उसने छोड़ा एक अच्छा खासा विक छोड़ दिया। उसके बाद मेरा कैंडल कंटिन्यू कर रहा है नीचे टुवर्ड्स द, यहाँ पे वॉश नहीं हुआ मेरा, यहाँ पे वॉश नहीं हुआ। वॉश कब होता? अगर कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती तो इसको वॉश बोला जाता। कोई कैंडल ने वहां पे क्या किया, कोई भी कैंडल ने वहां पे क्या नहीं किया, वॉश नहीं किया, क्लोज नहीं किया है, तो दैट इज नॉट अ वॉश। तो वो वॉश नहीं है, ये वॉश नहीं है, ये क्या है, दिस इज नोन एज स्वीप। तो मेरा नीचे आईडीएम कोई नहीं है, जो मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर है दैट वुड बी माय टारगेट। मेरा नीचे आईडीएम कोई भी नहीं है, मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर विल बी माय टारगेट। अभी इसमें भी चीजें होती है, हायर टाइम फ्रेम पे जब ऐसा दिखेगा, लोअर टाइम फ्रेम पे जो फर्स्ट आईडीएम रहेगा वो क्रॉस करती है तो एंट्री लो, इसका टॉप मोस्ट पॉइंट का स्टॉप लॉस लो और नीचे तक का चेंज ऑफ कैरेक्टर का टारगेट लो, इसे बोला जाता है। सर ये एक और बार रिपीट कर दीजिए, कब एंट्री लेना? एंट्री इसमें वापस सुनो, इसमें तुम्हें एंट्री कब लेना है नहीं सीख रहे हो तुम सीख रहे हो कि स्वीप क्या होती है बॉश की। एंट्री तो मॉड्यूल से ही सीखोगे, अभी नहीं सीखोगे एंट्री, याद रखो अभी एंट्री नहीं सीखोगे। वापस कर रहा हूँ, ठीक है, वापस बता रहा हूँ, वापस समझो, वापस देखो। हम लोग स्वीप ऑफ बॉश देख रहे हैं, इसमें क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे नीचे आ गया। इस पॉइंट पे मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो व्हाट इज माय आईडीएम, दिस इज माय आईडीएम, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। बाद में हम लोग आईडीएम लिक्विडिटी की जब क्रैप होती है, जैसे कॉस्ट का होता है, वो आईडीएम लिक्विडिटी भी सीखेंगे। इस पॉइंट पे मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर शुड बी समवेयर हियर। इसके बाद ही बोल सकते हैं कि हम लोग वापस अप ट्रेंड पे चले गए, बिकॉज यहाँ पे मेरा क्या हुआ, आईडीएम हुआ, तो यहाँ पे हम लोग नीचे भी आ रहे हैं, इसके ऊपर वॉश होगा नेक्स्ट मेरा, और मेरा कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर कोई यहाँ पे पड़ा रहेगा, पूरा नेगेटिव हो जाऊंगा। इस पॉइंट पर मैं डोर लॉक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। रामानंद सर है कि गए? रामानंद सर है कि गए? शायद चले गए सर। रामानंद सर सो गए लगता है, बिरयानी खाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट वापस ऊपर जाएगा, इस ऊपर जाते वक्त मार्केट इस साइड पर मेरा एक कोई तो आईडीएम रहेगा, यस और नो? यहाँ पे कोई ना कोई आईडीएम रहेगा ना मेरा? यस सर। कोई ना कोई आईडीएम रहेगा ही ना मेरा, क्योंकि यहाँ पे जब वॉश हुआ था नीचे की तरफ तो मेरा आईडीएम ऊपर की तरफ बना था ना, यहाँ पे मेरा कोई ना कोई आईडीएम रहेगा। तो मार्केट को बेसिकली क्या करना चाहिए था, इस आईडीएम को साथ नीचे आ जाना चाहिए था, बट मार्केट क्या करेगा, अगर आईडीएम है और आईडीएम के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है तो मार्केट वहां तक जाएगा, बट इस टाइम पे उसको लिक्विडिटी को क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ग्रैब करेगा, उस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, ग्रैब यानी ऊपर तक जाना, बट ग्रैब विल बी व्हेन इट क्लोजेस। बट ये क्या करेगा, क्लोज नहीं करेगा, ये ऊपर से वापस नीचे आके क्लोज कर देगा उस वॉश के नीचे, और वहां से ट्रेंड विल कंटिन्यू डाउन, फेयर वैल्यू गैप वगैरह सब बनेगा, वो बाद में सीखेंगे, बट जाएगा कहाँ तक, चेंज ऑफ कैरेक्टर तक जाएगा, कहाँ तक, चेंज ऑफ कैरेक्टर तक। इसको बोला जाता है स्वीप ऑफ वॉश। सर ये स्वीप ऑफ बॉस हमको एक्सटर्नल टाइम फ्रेम पे देखना है बराबर ना? हायर टाइम फ्रेम, यस हायर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। यस सर, और लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है बिकॉज वी नीड अ स्मॉलर स्टॉप लॉसेस। यस गॉट इट? आगे बढ़े? यस सर। ओके स्वीप ऑफ वॉश समझ गया? यस सर। क्या हुआ? अच्छा किसको क्वेश्चन आ रहा है? हाँ, क्या क्वेश्चन आ रहा है? सर मैं अपने क्वेश्चन नहीं एंड सर, में समझ पूछूंगा, गए। मतलब मेरे नहीं है, किसी और के हैं। क्या क्या क्या, सॉरी? किसी और के क्वेश्चन है, उसने की थी, मैं माइक ऑन करके बोल नहीं सकता, तो तुम पूछ लेना। मैंने ठीक है, मैं एंड में पूछ लूंगा वाले क्वेश्चन। अरे टाइप कर ले। फोटो है, फोटो सेंड कर दूं?
एक सेकंड, बोल। अरे भाई कैसे शांत हो गए? ओके, अभी अभी इस टाइप के, इस चीज के बाद देयर इज वन मोर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विच इज लेफ्ट, विच इज नोन एज एक्सट्रीम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या फिर उसको बोला जाता है एक्सटर्नल बॉश। तो ये बॉश तो इनवैलिड, मतलब ये बॉश तो स्वीप हो गया, बराबर, ये बॉश तो स्वीप हो गया। मार्केट क्या करेगा, ये तो देगा तुमको प्रॉफिट। मार्केट कई कौन से तो एक आधे केस में, एक आधे केस में, रेयर केस में क्या करेगा, इसके ऊपर वन मोर टाइम जाएगा लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, वन मोर टाइम जाएगा लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। इस बार स्वीप हुआ है, इस बार क्या होगा, ग्रैब होगा और फिर कंटिन्यू होगा। तो बहुत टाइम हम लोग बोलते हैं ना, सर ये तो वैलिड था, हमारी एंट्री हो गई, पर हमारा स्टॉप लॉस लेने के बाद गिरा। तब हम लोग बोलते हैं, अरे मैं बोलता है रुको ना यार, डबल टॉप फॉर्म होने दो, घाई मत करो। हम लोग एंट्री कब लेते हैं, ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद, आईडीएम होने के बाद, जब सेकंड टाइम स्वीप हो। ये बहुत बार लेक्चर्स में देखा रहेगा तुमने, स्वीप होती है मैं बोलता हूँ मत एंट्री लो, थर्ड टाइम बनने दो, पुल बैक आने दो, फिर ये जो जाता है ना, जाने देने का, ये जाने देने का, उसके बाद कंटिन्यू होता है। याद है सबको ये चीजें? हाँ सर, हाँ। तो ये चीज होती है कि यहाँ से भी गिर सकते हैं। यस, दिस इज टेक्निकल, दिस इज टेक्निकल, जो नोटबुक में या फिर कोई इंस्टीट्यूशन या फिर कोई तो ट्रेनर तुम्हें सिखाएगा, इसको बोला जाता है। बट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लेट इट फॉल, लेट इट कम अप, लेट इट टेक अ पुल बैक, लेट इट स्वीप अगेन, and then when it comes with a small pullback, then we enter. Our entry will be here. ये तुम्हें मॉड्यूल में सीखा होगा, but our entry will be somewhere here, not here, somewhere here। ठीक है, एंट्री कैसे करनी है और वेरी डिफाइनली बहुत अच्छी तरीके से आगे बताऊंगा मैं तुमको, बट अभी नहीं बता सकता बिकॉज अभी कंफ्यूजन आ जाएगा। ये मॉड्यूल में सब क्लियर हो जाएगा तुमको, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, कितना बजा, 4:45, ब्रेक लेते हैं, वरना वो ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा ब्रेन। थोड़ा फ्रेश मूड के साथ रात को हम लोग वापस लेंगे, सर क्योंकि कल तो सोना सर ही है, मुझे कल उठना ही है। हाँ बोलो दक्ष। मुझे क्वेश्चन पूछना है, तो पर्सनल में मैसेज कर सकता हूँ क्या? करो जल्दी जल्दी मैसेज, ठीक है। हम लोग शांत दिमाग से फ्रेश माइंड के साथ रात को वापस कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी बहुत ओवरलोड हो जाएगा। कितना टाइम 9 क्या के होगा? बाद, ओके, 9 से 12 1-2 घंटा करेंगे, फिर सो जाएंगे। अभी ज्यादा अगर स्वीप, वॉश, शॉर्ट स्वीप, ये स्वीप अभी चालू कर दिया ना, तो जितना सीखा है ना वो भी दिमाग के ऊपर से जाएगा, ऐसा लगेगा बहुत बड़ा लेक्चर और बोर हो जाओगे। अभी एंट्रीज की बात, क्योंकि हम लोग अभी इतना फ्लो में जा रहे हैं कि एंट्रीज कहाँ पे वो आ रहे हैं, मुझे अभी तुमको एंट्रीज पता नहीं थी, तो इस हिसाब से मैं एग्जॉस्ट हो रहा हूँ। मैं जल्दी जल्दी करने का ट्राई कर रहा हूँ, मुझे जल्दी जल्दी नहीं करना है। मुझे जल्दी करूँगा तो मॉडल का मतलब है। मैंने कुछ नोटिस किया कि मुझे बताना अभी नहीं था, ये मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बताना था, कि जब मॉड्यूल में आएंगे तब ये याद करके तुम्हें बताना था कि वैसा होता है, बट हम लोग ऐसा करते हैं। तो अभी मैं खुद एग्जॉस्ट हो गया, तो हम लोग गिफ्ट को कंटिन्यू, ठीक है। ओके सर, चलो बाय बाय, करते करते कंटिन्यू खुद करी, वापस यहाँ से कंटिन्यू, पर एग्जॉस्ट होकर सिखाने में कोई पॉइंट ठीक है, टाइम नहीं, वो घाई घाई में सिखाना नहीं है। मुझे मजा आता है वो एग्जाम्पल के साथ प्रॉपरली दिमाग में घुसा देना। ये कोई कोर्स नहीं है कि तुमको फटाफट सिखा के मैं बाय बाय करूँ।